गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेसन 4 पढ़ाएंगे व्याकरण में और लेसन का नाम है वाक्य। चित्रों को देखिए, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। चित्रों को देखिए, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। एक खिलौने से खेल रहा है और 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वंश खेल रहा है खिलौने से, ये सही है वाक्य कि गलत है? आप सोचिए। वंश खिलौने से खेल रहा है, ये सही है। तो पढ़ने में खुद ही हमें गलत या सही का आभास हो रहा है। वंश खेल रहा है खिलौने से, ये गलत है आपका। वंश खिलौने से खेल रहा है, ये सही है। ठीक है। और देखिए, खेल वे फुटबॉल रहे हैं, ये सेंटेंस गलत है। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सही है। अब देखिए, उपरोक्त वाक्यों पढ़ने से पता चलता है, उपरोक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करके ही वाक्य बनते हैं। परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला उद्देश्य देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे वैभव फल खाता है, नव्या चित्र बना रही है। वाक्यों में रंगीन शब्द उद्देश्य है। वैभव उद्देश्य शब्द है और नव्या उद्देश्य शब्द है। दूसरा देखिए, विधेय। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय। जैसे वैभव फल खाता है, फल खाता है, ये क्या है? विधेय। चित्र बना रही है, ये विधेय है। वाक्यों में रंगीन शब्द विधेय। उद्देश्य और विधेय को समझाइए। क, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उद्देश्य है, उड़ रहे हैं विधेय है। किसान खेत जोत रहा है, किसान क्या है? उद्देश्य है, और खेत जोत रहा है विधेय। बिल्ली दूध पी गई, बिल्ली उद्देश्य है और दूध पी गई विधेय। हम भारत के वासी हैं, हम क्या है? उद्देश्य हैं और भारत के वासी विधेय। लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़का उद्देश्य है और पतंग उड़ा रहा है विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य और उसके भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला, सरल वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, दिया है, जिसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। शायद आज वर्षा होगी, ये क्या है? शायद आज, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, ये सरल वाक्य कहलाता है। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, बंदर पेड़ पर बैठे हैं और माली पौधे लगाता है, कविता गाना गाती है, ये सरल वाक्य के उदाहरण हैं। मिश्रित वाक्य देखिए, मिश्रित वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य या एक से अधिक उपवाक्य उस पर मिश्रित होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कल मैंने तुम्हें पुल पर देखा था, तब तुम किसके साथ थे, ये मिश्रित वाक्य है।
जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य एक से अधिक मिश्रित वाक्य होते हैं। कल मैंने तुम्हें पुल पर देखा था, तब तुम किसके साथ थे? दूसरा देखिए, ख, मैंने सोचा था जितने रुपए मेरे पास हैं तुम्हें दे दूंगा। संयुक्त वाक्य देखिए, वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा वाक्य को जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य में समुच्चय अव्यय के द्वारा वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे वह एक शिक्षित था, वह शिक्षित था किंतु उसे कहीं रोजगार नहीं मिला। अव्यय है, अव्यय से जोड़ा गया। ख, राहुल पढ़ाई में कमज़ोर है इसलिए और किंतु ये जोड़ने का काम कर रहा है। उसे कोई पसंद नहीं करता। राहुल पढ़ाई में कमज़ोर है इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। देखिए, अब तक जो सीखा हमने, क्या सीखा? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं वाक्य। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। अभ्यास कार्य में देखिए, अभ्यास कार्य पहला, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं। ख देखिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं? उत्तर देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। दूसरा, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, वाक्य हमारे विचारों को सार्थक रूप में प्रकट करते हैं। सही है। ख, वाक्य के दो अंग होते हैं। सही है। ग, वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताने वाले शब्द विधेय कहलाते हैं। सही है। घ, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सही है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क, दूध, बच्चे ने दूध पिया और सो गया। क, बच्चे ने दूध पिया और सो गया, ये मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? इस पे निशान लगाना है। तो क, बच्चे ने दूध पिया और सो गया, ये मिश्रित वाक्य है। लगा लीजिए इस पे। पहला है मिश्रित वाक्य। बंदर केला खा रहा था, ये सरल वाक्य है। बंदर केला खा रहा था, ये सरल वाक्य है। और दूसरा है ग है, उसने बताया कि कल प्रतियोगिता होगी है। उसने बताया कि कल प्रतियोगिता है, ये मिश्रित वाक्य है। नीचे दिए गए वाक्यों में, ये चौथा है क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। क, वाक्य देखिए, माता जी रामायण पढ़ती हैं, माता उद्देश्य हैं और रामायण पढ़ती हैं विधेय। क, हमारी टीम मैच जीत गई, हमारी उद्देश्य है और टीम मैच जीत गई विधेय है। पक्षी उड़ रहे हैं, ग, पक्षी उद्देश्य है और उड़ रहे हैं विधेय है। घ, कविता ने कहानी सुनाई, कविता उद्देश्य है और कहानी सुनाई
विधेय। अब ये देखिए 5 नंबर, चित्र दिए गए, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर वाक्य लिखिए। अब चित्र में देखिए क्या कर रहा है, लड़का साइकिल चला रहा है, तो इसमें नीचे लिखेंगे लड़का साइकिल चलाता है या बालक साइकिल चलाता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शीला खाना पकाती है, शीला खाना पका रही है। माली पौधों को में पानी देता